हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे सूरज के बारे में। सूरज, सन। आ, तो पॉजिटिव पीस ऑफ माइंड मतलब ही होता है एक तरफ से कि सूरज को देख के उनसे कुछ सीखना। तो कैसे? जैसे उनका तो बहुत सारा पॉजिटिवनेस है। तो फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे आप कीचड़ में भी पानी रहता है, बस मिट्टी नहीं रहता है। कीचड़ बनता है पानी और मिट्टी से। तो जब सूरज का किरण पड़ता है वो क्या करता है? कीचड़ से पानी लेके जाता है और किसको छोड़ देता है? डेफिनेटली छोड़ देता है मिट्टी को। जो कचरा है, जो खराब चीज है, उसको छोड़ देता है और लेके जाता है पानी को। वैसे ही हम लोगों को हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में, हर एक इंसान से उसका अच्छा ही लेके चलना चाहिए और उसमें जो बुराई है उसको इग्नोर करना चाहिए। चलिए और एक एग्जांपल मैं बोली कि सूरज का मतलब ही है पॉजिटिव पीस ऑफ माइंड। मतलब पॉजिटिवनेस उनके अंदर कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है और उनसे बहुत कुछ सीखना है। तो इस हिसाब से और एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे सूरज उगने से टाइम पहले, 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप देखेंगे इतना अंधेरा रहता है, इतना अंधेरा रहता है कि हम अपने सामने में भी कोई इंसान रहता है तो देख नहीं सकता। ये मेरी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। हम लोग देख नहीं सकते सामने। अगर 2 हाथ या 1 हाथ और डिस्टेंस में कोई रहता है तो फिर भी हम लोग देख नहीं पाते हैं उनको, क्योंकि इतना अंधेरा है। और उस अंधेरे के बाद सूरज उगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जीवन में जब हम लोग ये सोच लेते हैं इसके बाद कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है, तभी अच्छा होना शुरू होगा उसी टाइम से जब आपकी लाइफ में लगेगा कि यही तो लास्ट पॉइंट है, कि हम लोग को कोई खुशी नहीं मिल सकता। पॉइंट ऑफ द टाइम सूरज जैसे उगते हैं वैसे ही हम लोग की लाइफ में खुशियां आ सकता है। हम लोग को थोड़ा पेशेंस रखना है। तो और एक एग्जाम्पल चलिए, ज्यादातर एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि उससे आप रिलेटेड हो सकते हैं और बाद में जो बोलना चाहती हूँ उसको अच्छे से समझ के और उसको आप अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो इसीलिए मैं इतना एग्जाम्पल देके आपसे बोल रही हूँ। जब सूरज डूबता है, इट मीन्स जब हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, मुझसे वो काम नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं सकती। लेकिन सूरज डूबता जरूर है, फिर नेक्स्ट डे वो उगता भी है। बट उसको कोई सहानुभूति या किसी का चाहिए नहीं कि नहीं आज तो आप जा रहे हो, कल भी आओगे, डेफिनेटली आओगे। उसको वो एक पॉजिटिवनेस जो देना रहता है या किसी को भी एक सहानुभूति देना रहता है कि नो यू कैन डू इट। तो वो सूरज को कोई नहीं देता है। बट वो तो सूरज जो है वो कब से आते हैं? इवन मतलब हम लोग जब ह्यूमन नहीं थे, जब इवन डायनासोर का जब डीके था, मतलब जब डायनासोर थे इस वर्ल्ड में, ये इंसान पैदा ही नहीं हुआ था या उससे भी पहले। मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि लाखों ईयर से पहले या करोड़ों ईयर से पहले का बात है जब सूरज आए थे, शुरू वो उगना शुरू हुआ। ये कब से है हम लोग को कुछ आइडिया भी नहीं है। तो वो तब से लेके आज तक आते हैं, हर दिन आते हैं, उजाले खुद जाते हैं और दूसरों को उजाला करके सबको जीवन दान देके फिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। उनको कोई मोटिवेट नहीं करता है कि आपको आना है, सबको मदद करते जाना है और उसके बाद फिर वापस चले जाना है। देखिए और एक चीज एग्जाम्पल अभी बात करते करते मुझे आप लोगों के लिए लगा। देखिए सूरज क्या है, वो आप लोगों को एक सबके लिए करे जा रहे हैं, मतलब अनकंडीशनली वो दे रहे हैं। जब वो आते हैं इस धरती पे, जब धरती को छूता है उनका किरण, तो क्या होता है? इवन प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं उनका, सूरज का किरण इंसान को भी यूटिलाइज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग विटामिन डी यूज करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बता रही हूँ जैसे अन्य। तो हम लोग ह्यूमन का भी यूटिलाइजेशन होता है उनका सूरज के किरण। जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों होता है? क्योंकि सूरज का जो किरण होता है, जो सुबह का जो धूप आता है, वो लेने से हम लोग के शरीर में विटामिन डी जो बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए रहता है, उसके लिए वो मदद होते हैं। तो वो एक एक छोटे छोटे इवन चींटी से लेके शायद बड़े से बड़े इंसान या पूरा धरती आप बोल सकते हैं, सबको उजाला करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं और उनके किरण से ही सबको इतना एक्टिव मिलता है। जस्ट इमेजिन कीजिए आप 2 दिन, ना 2 दिन एक्चुअली ले लेते हैं 10 डेज का। आप अगर 10 डेज एक अंधेरे में रहेंगे तो आपका दिमाग का जो सिचुएशन होगा, जो दिमाग का
जो एक्टिवेट होता है केमिकली, ब्रेन एक्टिवेशन इन्वॉल्व होता है। मैं डीपली नहीं बोलना चाहती हूँ, पर अगर आप 7 दिन घर के अंदर बंधे रहते हैं और सूरज नहीं निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? उस टाइम में इंसान एकदम से एक काइंड ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है। इतना शॉर्ट पीरियड में नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। मतलब अंधेरे से हम लोग की लाइफ अंधेरे में चला जाता है, सूरज आते हैं तो हम लोग का लाइफ उजाला बन जाता है। सो या मुझे लग रहा है कि मुझे और एक वीडियो बनाना चाहिए सूरज के ऊपर, मतलब सन, सूरज जो एक ब्राइटनेस है, तो उनके बारे में और कुछ मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।